lot of actors text me, you know, cricketers text me hi at 2 a.m. What's up? You wanna catch up? और फिर बंदे को रियलाइज हो जाता है कि ओ माय गॉड मेरे तो दोस्त भी है भाई, यू आर माय सबसे नीचे वाला प्रायोरिटी। फिर इट्स ओके यार, जब तक उनको खुशी मिल रही है जो कर रहे हैं मुझे करने दो, मेरा ये पर्सपेक्टिव है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो फॉलोइंग लिस्ट में से जिनको हटाना चाहते होंगे, बट फिर याद होता है कोई शिट नहीं हटा सकते। Hi guys, so I'm Anika And I'm Sanvi. and why we are here, what are we doing, ये सब आपको आगे चल के पता चलेगा। So एक दिन ऐसे ही एक रैंडम थॉट आया। She came to my house. Yeah. And we were talking about everyone and I was like, bro, अगर ये बाहर चला गया तो crazy हो जाएगा। Basically we were gossiping about everyone. We were giving our Actually. opinions यार, आजकल के जनरेशन में ओपिनियन देना बहुत मैटर करता है। Freedom of speech. एग्जैक्टली हम ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे हमें जो मन कहे जो मन चाहे हम बोल सकते हैं। लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमारे बारे में मत बोलना कुछ भी, ठीक है? हम ऐसी की बहुत तैसी कर अच्छे देंगे। हमारी लाइफ सॉर्टेड है, हमें सब पता है, हम सब सही कर रहे हैं, ठीक है? बेसिकली हम मोहल्ले की आंटियां बन चुके हैं गाइस, हॉट आंटीज शुगर जिनको मॉमीज। बकबक करना बहुत पसंद है और 24 घंटे हम एक दूसरे को कॉल करके भी तेरे को पता है क्या हुआ, तेरे को पता है क्या हुआ, तो हमने सोचा this कि हम happened? ये चीज़ ऑन कैमरा स्टार्ट करें। सो व्हेन शी वाज एट माय हाउस हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट नेम लेडीज लाउंज। सो आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि एक रैंडम थॉट था, और ऐसे ही रैंडम थॉट्स मैं चाहती हूँ कि हमें और आते रहे, इसलिए हमने ये सब कुछ सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट की है। सो बेसिकली वी वांट कि आप हमें बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा सपोर्ट करो, And we are like completely girls, so that's why we are gonna keep this very much girl-coded podcast. यस। सो जानवी, लोगों को लिटरली बहुत ज़्यादा, मेरे को तो बहुत सारे मेंशंस आते हैं कि आप और जानवी मिले कैसे, कब मिले, क्या हुआ, फिर आपने I'm gonna बात क्यों बंद करी I'm आपने? gonna say the most hated word, TikTok. That's how we met. टिकटॉकर है गाइस अब। टिकटॉकर थे, अब तो टिकटॉक बैन हो गया, बट अरे हाँ हाँ। टिकटॉकर ही हैं हम बेसिकली। So, of course that time पे TikTok का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, रिमेंबर ट्रांजिशन बनाने का, कोविड के टाइम पे एक्चुअली that's when we Actually. became friends. 2019 2020 होली के टाइम पे आई गेस। I don't remember exactly. I'm very bad with dates. होली के टाइम पे आई रिमेम्बर मेरा एक इवेंट था, तो क्या बोला, आई एम वेरी बैड विद डेट्स। अभी मैं तुझे इसको गाइस, इसको सारे अपने एक्स का बर्थडे याद रहता है, और ये बोल रही है आई एम कौन वेरी ex? कुछ भी बोल रही है guys. मेरा I'm- कोई एक्स नहीं है, कोई था ही नहीं, मैं सिंगल हूँ बचपन से। ओके ओके ओके। हाँ, तो तब हम वीडियो कॉल पे बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो हमने सोचा कि हम कोलैब करेंगे, एंड ऑफ कोर्स कोविड के टाइम पे हम मिल नहीं सकते थे। दो वी स्टार्टेड आवर जर्नी टिकटॉक वाली इन 2018, लाइक इट्स बिन 9 years. No. No, I started in 2016. You started in 2016. Like I also started in 2016, but 2018 में मैं ऐसे बिल्कुल Proper. हाँ, मैं बिल्कुल ऐसे कंसिस्टेंट हो गई थी। तो उस टाइम पे एक्चुअली हम वीडियो कॉल कर रहे थे कि हमें क्या वीडियो बनाना है। वो वीडियो तो 1 महीने बाद बना, हाँ। बट उस 1 महीने हमने जो रोज वीडियो कॉल की है एंड द थिंग्स वी Exactly. कनेक्टेड ऑन, कि हमारा सेम ब्रांच में बैंक अकाउंट है, सेम बैंक में, Bro. कैनरा बैंक। ब्रो यू वोंट बिलीव, हमारा मतलब ये कोइंसिडेंट था कि हमारा सेम बैंक में फर्स्ट बैंक अकाउंट था, एंड दैट वाज कैनरा बैंक। कैनरा बैंक कौन अकाउंट बनाता है कैनरा बैंक में? कैनरा बैंक में हमारा फर्स्ट अकाउंट था, और हम इतने डमास थे ना, लाइक हम वीडियो कॉल कर रहे हैं और ये मैडम ने वीडियो कॉल की और इसने स्क्रीनशॉट डाल हाँ, दिया। मैंने तेरे बर्थडे पे तुझे कुछ भेजा था। हाँ, And I you- remember. हाँ, तो मैंने तेरे को वीडियो कॉल किया तेरा रिएक्शन देखने के लिए, ये रो रही थी। मेरे पास अभी भी वो वीडियो है बाय द वे, और मेरे पास वो अभी भी गिफ्ट है कि पहली बार मेरे को किसी ने गिफ्ट भेजा है। Exactly. तो मैंने वो स्क्रीन रिकॉर्ड किया था वीडियो कॉल, जिसमें इसका नंबर था, और मैंने स्टोरी पर डाला और वो वायरल हो गया था। और वो मेरा नंबर लीक हो गया था गाइस। मुझे अभी तक कॉल आते हैं बाय द वे, जस्ट बाय Why द do you have वे। the same number? बट मैंने वो चेंज ही नहीं किया क्योंकि उसके बाद से वैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे अभी तक कॉल आते गाइस, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग मोमेंट था, यू नो, किडनी टचिंग, हार्ट टचिंग मोमेंट। बिकॉज
इसने मुझे एक एल्बम भेजा था गाइस, जिसमें मेरी पता नहीं कहाँ से इसने पिक्स निकाली थी, लाइक बहुत पुरानी पिक्स थी, और लेटर्स, हैंड रिटन लेटर्स, एग्जैक्टली, और वो हर फोटो के नीचे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, और वो इतना क्यूट था ना कि मतलब मेरे को ऐसे रोना आ गया। मैंने कहा वाओ यार, हैंडमेड लेटर भेज रही हूँ, बताओ बेयर मिनिमम। आजकल के लड़के लड़के कभी नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता है। कभी नहीं कर सकते ये। नहीं यार, मुझे लेटर्स तो मिले हैं, लव लेटर तो मिले हैं मुझे। शिट मम्मी माफ कर दो मुझे। कुछ नहीं देखा आंटी, कुछ नहीं गांधी जी के 3 बंदर। तो बट मेरे लिए वो बहुत स्पेशल था बिकॉज किसी लड़की ने किया है, तो इट वाज लाइक वाओ, किडनी टचिंग परफॉर्मेंस। बट मैंने और अनिका ने 1 ईयर तक वी डिड नॉट टॉक एट ऑल, बिकॉज एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये मैडम ने इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। शी डिडंट टॉक टू मी एंड आई कांट बिलीव भाई हमने 1 साल बात ही नहीं की। नहीं करी थी गाइस, हमने 1 साल बात नहीं करी थी। सो छोटी सी चीज़ बेसिकली के लिए जिसका आंसर मुझे आज तक नहीं मिला है। वी डोंट टॉक अबाउट इट, वी आर ओवर दैट फेज कि तूने क्यों करा, नहीं, वी आर ओवर दैट, हाँ, वी मूव ऑन वेरी क्विकली। very quickly took us 1 year very quickly not on that but like कि मतलब जब तू वापस बात की तूने तो मैंने कर ली बात, मतलब आई डिडंट कीप इट इनसाइड मी। हाँ। तो वो चीज़ है कि अंदर नहीं रखी मैंने, एंड आई लेट इट गो कि लाइक ठीक है जो भी है छोड़ो, हम बच्चे थे, एक्चुअली हम बच्चे थे, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ हमने लड़ाई की थी। आई वाज लाइक ठीक है। और मतलब उस टाइम तक भी सारी चीज़ें अच्छी थी। यू रिमेंबर आई वेंट टू जम्मू। शी सरप्राइज्ड मी जम्मू Yeah. आके, एंड आई आल्सो सरप्राइज हर लेटर दिल्ली आके। दिल्ली आके, Yeah. एंड बहुत खुश थी तब। एंड इसका फेवरेट चॉकलेट स्निकर्स लेके आए थे हम लोग, इतने सारे टेबल पे सजा दिए थे हम लोगों ने लिटरली। गाइस मेरे पास अभी भी वो व्लॉग है मेरे चैनल पे, देखना जाके। मेरे पूरे मतलब मेरे छत पे पूरे उन लोगों ने बलून्स पता नहीं क्या डाल दिए थे, और मैं ट्राईपॉड वाईपॉड तोड़ के मैंने कहा ये क्या हो गया, बिकॉज मुझे ऐसे हैंडमेड रिटन लेटर्स और सरप्राइजेस, बेयर मिनिमम बोल दे, बेयर मिनिमम थिंग में मैं ऐसे खुश हो जाती हूँ। मुझे नहीं चाहिए मटेरियलिस्टिक थिंग। आई गेस सारी लड़कियों के लिए यही है ब्रो, वी क्रेव फॉर बेयर मिनिमम थिंग्स। क्या चाहिए ज़्यादा कुछ नहीं, तुम नीचे जा रहे हो मेरा फेवरेट चॉकलेट लेके आ जाओ, बस मैं खुश हो जाऊंगी। टेक नोट्स गाइस, टेक नोट्स। यस गाइज, ये स्पेशली ये जो टॉक शो है वो लड़कों के लिए है कि आप लिख के रखो कि लड़कियों को चाहिए क्या लाइफ में। पूछते हो ना गर्ल्स वांट, या पूछते हो ना आप कि लड़कों को क्या चाहिए, आखिर औरत को चाहिए क्या, ये चाहिए क्या औरत को? बेयर मिनिमम थिंग। आई डोंट नो अबाउट अदर गर्ल्स, बट मुझे तो बेयर मिनिमम चीज़ें चाहिए इसको भी। तो उसके बाद हमने 1 साल बात नहीं करी थी, बट फिर इसने मेरी स्टोरी पे रिप्लाई किया, मिलते हैं ना ब्रो। ओ नहीं ब्रो, भाई, हाँ इसके भाई ने मीडिएटर, हमारा बीच का बंदर, बीच का बिच्छू। तो इसने मेरा टेक्स्ट किया था, फिर वो प्लान नहीं हो पाया। फिर आई गेस मैं दिल्ली में थी, या यू वर इन दिल्ली। दैट टाइम आई टेक्स्टेड कि मैं दिल्ली में, वो मिल लेते हैं। दैट्स व्हेन आई मेट हर अगेन, एंड इसने मुझे क्यूट सा गिफ्ट किया था, परफ्यूम गिफ्ट किया था, जो मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया। बट दैट वाज क्यूट, लाइक मतलब मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि हम 1 साल बाद मिले थे, बट हमारे बीच में वो गैप नहीं था, लाइक द वे वी टॉक एंड द वे वी एक्चुअली कम्युनिकेटेड एट दैट टाइम ऑल्सो। आई फेल्ट कि जानवी इज स्टिल द सेम पर्सन जो मैं उसको पहले से जानती थी। हाँ वो थोड़ा बहुत होता है कि अब मतलब मैच्योर हो गए थे, मैच्योर हो गए थे पहले टूट गया। हाँ पहले हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे फालतू की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा याप करते थे, बट उसके बाद मैच्योरिटी, बट वो एक जो कनेक्शन था वो स्टिल सेम ही था। मतलब डीप डाउन जो तुम इंसान होते हो, यू विल ऑलवेज स्टे द सेम। आई फील या यू कांट चेंज योर वैल्यूज एंड मॉरल्स मच। एग्जैक्टली, इफ यू आर अ गुड पर्सन यू विल बी अ गुड पर्सन, इफ यू आर नॉट यू विल नॉट, टू बी तो ऑनेस्ट। And imagine today we are sitting and talking about all this. Who would have thought? नो वन, No one. एक्चुअली नो वन। सो जानवी, तुझे कभी मतलब तेको कभी लाइफ में ऐसी कोई दोस्त मिली है जो लाइक जिससे तू एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रही है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी दोस्त से एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं और वो दोस्त बहुत ज़्यादा कर देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको हम बहुत क्लोज मानते हैं और उससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बट वो कुछ भी नहीं करता है। नहीं, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी फ्रेंडशिप्स में मेरे इतने एक्सपेक्टेशंस होते ही नहीं है। मेरे रिलेशनशिप में बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं। सॉरी
Guys, you want me to spill the tea? नहीं, there's no spilling the tea for now on me please. बख्श दो मुझे आज के एपिसोड के लिए. But हाँ, मतलब फ्रेंडशिप वाइज I also feel relationship also should be like friendship. कि मतलब and friendship shouldn't be conditional. कि तू मेरे लिए होनी चाहिए हमेशा, मैं तेरे लिए. वो एक बहुत बेसिक चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, जो हम दोनों में काफ़ी अच्छी है. कि चल आज मैं बिज़ी हूँ, कल मिलती हूँ, कल बिज़ी थी, चल परसों मिल लेंगे. वो चीज़ होनी चाहिए. ये नहीं कि नहीं भाई तू परसों नहीं आई थी, मैं नाराज़ हूँ. भाई बच्चे हो क्या अभी तक तुम? तूने मुझे बोला पर तू आई नहीं. मैं तेरा वेट कर रही थी. क्या बेड रोटी कर रहे थे हमें और क्या ही करे. पूरे दिन बेड पे पड़े होते. तो आती तो साथ में करते. साथ में रील स्क्रॉल करते फिर. ये बनाते हैं, बनाएंगे कुछ नहीं. गाइस हमने कितने सारे रील सेव किए हैं. ये बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे. कुछ नहीं होता, हमेशा प्लान कैन होता है हमारा. अभी तूने फ्रेंडशिप का पूछा है, सो आई वांट यू टू टेल मी 3 फ्रेंड्स दैट यू हैव इन इंडस्ट्री, जिनको तो अपना दोस्त मानती है. 3 दोस्त जिनको मैं मानती हूँ. मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं क्रिएटिव वर्ल्ड में से बोलूँ, मतलब जो ये क्रिएटर्स के वर्ल्ड है, तो उसमें से यू, निहारिका एंड हार्दिक. ओह नाइस. व्हाट अबाउट यू? मैं आई थिंक यू, नाज़ला एंड यशमी. यशमी? हाँ वो भी क्रिएटर है ब्रो आजकल. एंड आयशा दूल्हे. हाँ यशमी, वही मैं कहूँ. यशमी तो इसकी बहन है ब्रो. ये यशमी, बट मैंने उसको क्रिएटर बना तो दिया मैं अपने भाई का नाम टॉप प्रायोरिटी में रखती हूँ. भाई दीपांशु शर्मा. हेलो दीपांशु. स्पॉट बॉय कम माय बॉडीगार्ड, कम माय मेकअप आर्टिस्ट, एवरीथिंग. मेरा स्पॉट बॉय आज घर पे सो रहा है. शिट, लेके आना चाहिए था. मेरा स्पॉट बॉय जॉर्डन पहन के आता है भाई. आई थिंक ये सबका ही है. लाइक सबके बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन से इतना काम कराते हैं कि वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते. मैं यशमी को लिटरली बोलती हूँ मैगी बना देंगी. शी इज़ लाइक ऑप्शन है मेरे पास ना बोलने का. आई एम लाइक नहीं. सच में मैं तो यशमी की शुगर मॉमी हूँ एक्चुअली. तो भाई बहन को शुगर मॉमी बनना कोई गलत बात नहीं है ब्रो. मतलब उसको जो चाहिए आई पे फॉर एवरीथिंग भाई. वो मतलब पहले ऐसे होता था, वो कॉल करके बोलती थी हेलो पे कर देगी. अब ऐसे होता है सीधा स्कैनर आता है भाई. 150, 450, 695. अब वो पूछने का फेज खत्म हो गया. सिबलिंग्स sugar mommies are here. So I want to ask, जैसे कि मैंने बहुत नोटिस करा है और मैंने लोगों के भी रिलेशनशिप में देखा है, जैसे कि लोग जब, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मैंने देखा है कि जब, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल वी बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट तू रिलेशनशिप में आ गई, मैं एक रिलेशनशिप में आ गई, तो दोस्ती में ना एक डिस्टेंस आ जाता है. तो तुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज एक लड़के के लिए जस्ट बिकॉज एक लड़के के लिए हमें दोस्ती भूलनी चाहिए? भूल नहीं रहे बट वो डिस्टेंस आ जाता है बिकॉज ज़्यादा टाइम हम अपने, ऑफकोर्स जिसके साथ हैं हम पार्टनर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है और हम भूल जाते हैं. लाइक जैसे हम रोज़ मिल रहे हैं या फिर हफ्ते में 2 बार मिल रहे हैं, बट हम फ्रेंड्स फिर मिल ही नहीं पाते अपने फ्रेंड्स से. एक्चुअली हम वो बैलेंस भूल जाते हैं बिकॉज वो न्यू होता है, हनीमून फेज. एंड देन तुम लाइक बहुत अच्छा लग रहा है, इसको मिल के क्या करूँगी, सेम शिट है ये तो. ऐसा फील होता है. बट ऐसा फील होता है कि लाइक उसको मिलूंगी तो वही बातें करेंगे, यही करेंगे. बट एक्चुअली एक बैलेंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तुम्हारा वो हनीमून फेज खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम्हें लगता है कि यार मेरी तो दोस्त ही नहीं है, मैं तो पूरे दिन बंदे के साथ घूमती रहती हूँ. और फिर बंदे को रियलाइज हो जाता है कि ओ माय गॉड मेरे तो दोस्त भी हैं भाई. यू आर माय सबसे नीचे वाला प्रायोरिटी, मेरे दोस्त मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है. मैंने कहा भाई. तो आई थिंक स्टार्टिंग से वो बैलेंस होना चाहिए. एंड आई ऑल्सो फील एक बार के लिए लड़कियाँ सब सैक्रिफाइस कर देती हैं अपनी फ्रेंडशिप, फैमिली, सब एक रिलेशनशिप के लिए. बट लड़के कहीं ना कहीं ऑलवेज कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल. तो लड़कियों के लिए वो बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये मैंने सीखा है कि मतलब यू शुड हैव फ्रेंड्स फॉर बैड डेज एज वेल एज गुड डेज. कि अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में अच्छा हो रहा है तुम तो भी जाके अपने फ्रेंड को बताओ, और बुरा हो रहा है तो भी बताओ. सब कुछ मत बताओ बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें पर्सनल रहनी चाहिए, बट मतलब जितना तुम्हें शेयर करना है तो उतना करो. एंड यू शुड हैव समवन. एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है तो मैंने वो भी, और मैंने फिर वो भी फील किया है कि मेरी फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा से डिस्टेंस आ गया. तो अब जब मैंने बात करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्रो मैं कहाँ थी. नॉट बिकॉज कि मैं किसी गलत इंसान के साथ थी, मेरा ये था कि मैंने क्यों नहीं इतने दिन से इससे बात करी.
क्योंकि कितना इजी हो जाता है, लाइक कितना हल्का फील होता है हाँ। आफ्टर टॉकिंग एंड क्राइंग एंड जस्ट लेटिंग इट आउट. एग्जैक्टली एंड आई जेन्युइनली फील दैट मैंने बहुत सारी जगह ये देखा है कि वो लड़के हो या फिर कोई भी हो बोलते फीमेल फ्रेंडशिप आर नॉट ट्रस्ट वर्दी. ब्रो, ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, आई हैव द बेस्ट फीमेल इन माई लाइफ जिन्होंने मुझे इतने टाइम से बी इट निहारिका, जानवी और भी मेरी जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ऐसे ऐसे सोल्यूशंस दिए हैं ना, और जिन्होंने मुझे पहले ही वॉर्न भी किया है कि अनिका तू ये मत बट कर. नहीं सुनेगी ये. एंड आई डिड नॉट इवन, मतलब ये तो इतने डिस्टेंट हो गई थी मुझसे अभी कि मुझे पता ही नहीं था इसकी लाइफ में चल क्या रहा है. एंड वन डे शी केम टू माई हाउस ऑन दिवाली एंड शी जस्ट स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज लाइक आई नीड टू कैच अप टू हर लाइफ. एंड देन फिर हम रोज मिलने लगे एंड देन शी इज डूइंग बेटर नाउ. प्राउड ऑफ यू. मतलब ये क्या है, शी इज डूइंग बेटर, मैं हमेशा से अच्छा ही कर रही हूँ. बहुत bro. रो रही थी तू, बहुत बीटी वाले फेज में थी. प्लीज हाँ, वो तो मैं रोते ही रहती हूँ गाइस, मुझे नहीं समझ में आता, मेरे को ना अपनी ये आदत चेंज करनी है. इसको स्ट्रेस होता है तो भी रोने शुरू हो जाती है. मेरे को That's मतलब how मेरे को she बहुत is. जल्दी रोना आ जाता है, तो मुझे लोग बोलते भी हैं कि ब्रो तू रो क्यों रही है. मुझे नहीं पता, मुझे रोना आ रहा है, मुझे नहीं पता ब्रो, मैं क्या करूँ, मुझे रोना आ रहा है ब्रो. बट अभी तक वो नहीं होता है वो स्ट्रेस. हाँ नहीं ब्रो, स्ट्रेस के लिए वो भी नहीं है. मतलब अब मैंने जितना सीखा है, आई एम श्योर तूने भी ये चीज़ सीखी होगी कि हम जितना चीज़ों को बांध के रखेंगे ना, वो चीज़ें उतनी हमें स्ट्रेस देगी. मतलब जितना तुम सोचते रहोगे. हाँ, जितना हम सोचते रहेंगे course. मैंने ये दीवारों से ही सोचा कि मैं जितना सोचती हूँ कि इस पे कुछ ऐसे स्पॉट ना आए, कुछ ना आए, वो ना आए, उतने ही स्पॉट आ रहे हैं. और जब से मैंने बंद कर दिया सोचना, ठीक है भाई अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है. जो एक्चुअली ऐसा होता है. लाइक तुम चीज़ों का जितना केयर रखोगे, जितना छुपा के, जितना गार्डेड, जितना अपने अंदर रखोगे, वो उतना डबल बर्स्ट आउट होगा. बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. अभी मैं बाली ट्रिप पे गई थी. बाली ट्रिप के बाद मैंने ये सीखा है कि यू बी नाइस टू पीपल एज मच एज यू कैन. ऑब्वियसली यू शुड बी नाइस टू पीपल. मतलब इवन इफ दे आर नॉट नाइस टू यू. मतलब पहले आई वॉज लाइक आई ट्रीट यू द वे यू ट्रीट मी, बट आई एम लाइक कि ठीक है, आई विल बी नाइस टू पीपल. ऑफ कोर्स, बिकॉज आई जेन्युइनली, बिकॉज दैट्स मी. मतलब मैं अच्छी हूँ यार. मैं मतलब जैसे को तुम बुरा, मैं बुरी नहीं हो सकती. मैं बदले नहीं ले सकती. मुझसे नहीं होता है. To be सो आई जस्ट बी नाइस. इवन आई फील दैट कि एंड कर्मा. एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी कर्मा. कि कर्मा सबको मिल ही जाएगा, तो मुझे किसी के लिए बुरा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी I के have लिए बुरा literally करने की seen जरूरत नहीं है. people who have taken money from me and not returned it, and they are literally paying in their life. Literally, you know. Oh God, guys, मुझे ये नाम पता है. मुझे ये नाम पता है, मैं कैसे बोलूँ, नहीं बोलना मुझे. नहीं छोड़ो, ठीक है. हाँ, तो या और मैंने एक तेरी रील पे वो भी देखा था, कमेंट. वो रील भी वैसी ही कुछ रिलेटेड थी. हाँ, आई गेस. भाई मैं तो कमेंट भी कर रही थी इधर उधर. कर्मा विल टेक केयर ऑफ इट. आई बिलीव इन कर्मा सो मच कि मतलब मेरे को लगता है अगर हाँ आज हम दोनों इतने बड़े पॉइंट पे हैं लाइफ में, इट्स ओनली बिकॉज कि वी आर गुड पीपल. आई हैव नॉट सीन लाइक जिनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं. आई हैव नॉट सीन सच काइंड ऑफ पीपल ग्रो अ लॉट इन देयर लाइफ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई रियली बिलीव इन इफ यू लाइक सॉर्टेड इनसाइड, तो बाहर तुम्हारा सब अच्छा ही होगा. और मैंने ये भी चीज़ देखी है कि जो लोग मतलब जिनका दिखता है कि नहीं यार सब अच्छा है, बट ये इंसान अच्छे नहीं है, ये बुराई कर रहे हैं, सब चीज़ों में यही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वी डोंट नो. हमें दिख रहा है कि वो इंसान अच्छा चल रहा है बुरा करने के बाद भी, बट उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती है जो वो स्ट्रेस आउट कर रहे होते हैं, या फिर चीज़ें ऐसी. नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि चल रहा होता है. तो I तो genuinely believe, be kind And I to don't people. judge people. I really don't judge people वैसे. मेरे को लगता है कि until and unless you know someone, you cannot judge them. Do you judge people? Yes, I think. I judge the content and all Instagram पे, of Yeah. course. But when I meet someone, I don't judge them कि like in that way. हाँ. Like I don't judge their life. I'm like, what if she and he is a good person? Like मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है. Like मुझे लोग बोलते हैं कि मुझे लगा था तू बहुत arrogant है, Same. बट तू बहुत अच्छी है. तो फिर मुझे वहाँ से एक आइडिया आ गया कि जब ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, तो मैं भी तो कितने- किसी इंसान के लिए ऐसा सोच रही हूँ. एक्चुअली मुझे भी ये चीज़ बहुत लोगों ने बोली है कि आई रियली थॉट, बिकॉज मेरे तो सब पोस्ट ऐसे होते हैं लाइक पोकर फेस. पोकर फेस. तो हंसना छोड़ दिया इंस्टाग्राम पे. मेरी खुशी Like मैं दुखी क्या हंसे इंसान. लाइक मेरी खुशी मेरी हंसी को नजर लग जाएगी. मैं हंसी भी नहीं दिखाऊंगी. यो. तो हाँ, तो
ऑल्सो बिकॉज मेरा पहले हेयर कट भी काफ़ी मीन था, अभी थोड़ा सा क्यूट हो गया, थोड़ा अप्रोचेबल लग रहा है. बट हाँ, लाइक जब से आई हैव स्टार्टेड, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं मीन हूँ या हूँ, बट व्हेन आई गो टू इवेंट्स एंड ऑल, व्हाट आई हैव नोटिस इज मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ. मैं इंट्रोवर्ट थी, अभी भी हूँ, बट आई ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन इसकी, हाउ टू लूप दैट इन, कि मैं कैसे नॉर्मल रहूँ. तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जब तू होती है बाहर, मैंने तेरे को फर्स्ट टाइम देखा था, मतलब ऐसे वाइब आई थी कि बहुत एटीट्यूड होगा, बट तू तो बहुत स्वीट है एंड ऑल. आई वाज लाइक ऐसे क्यों लगा तुम्हें? देन समवन टोल्ड मी, आई डोंट रिमेंबर हु, समवन टोल्ड मी कि बिकॉज तेरा इंस्टाग्राम पोस्ट भी ऐसे हैं, तो दे वर लाइक कि तू तो इतनी मीन दिखती है, कैसे बात करे कोई तेरे से. तो उसके बाद क्योंकि मैं इवेंट्स में जब स्ट्रेस होती थी, आई यूज्ड टू बी लाइक, क्योंकि स्ट्रेस हूँ मैं, फेस पे थोड़ी हंस सकती हूँ, बट मैंने अभी वो कोप अप कर लिया कि मैं स्ट्रेस भी, हम लाइक कोई ना कोई आ ही जाता है फिर बात करने के लिए. मुझे तो बहुत सारे लोगों ने नॉट बोला है. अलोन एनीमोर एट द इवेंट, वैसे हो जाता है. मुझे तो, मैं बताती हूँ गाइस, मैं जब स्प्लिट्स करने के लिए गई थी तो हमारा इंट्रो वीडियो शूट होना था, तो मैं आगे बैठी थी, तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर, मुझे नहीं पता था कि उस प्रोड्यूसर ने ऐसा सोचा होगा, तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थी, तो आई डोंट नो व्हाई बट शी वाज स्टेयरिंग एट मी बहुत ही अजीब तरीके से. बट फिर मैं जब स्प्लिट्स खत्म हो गया और मैं जब उससे मिली, तो शी टोल्ड मी दैट कि मैं तुम्हें देख रही थी क्योंकि मुझे तुम बहुत मीन लगी थी, कि आगे जो लड़की बैठी है ये कौन है, ये तो स्प्लिट्स में जाके कत्ल कर देगी, और ये रोज रो रही है, हर एपिसोड में रो रही है. ये तो वो मीन बिच है, पर ये तो यार ये छोटा सा बच्चा है. हाँ मतलब हाँ, तो basically the moral of the story is never judge a book by its cover. Our cover is like this, but we are So now I'll ask you things about creator life. Like हम बहुत सारे ऐसे इवेंट्स वगैरह में जाते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत से क्रिएटर्स मिलते हैं. लाइक यू हैव 1.5 मिलियन फॉलोअर्स एंड योर फैशन गेम इज ऑन पॉइंट, ठीक है. ये थैंक्स. मेरी तारीफ कर दियो, मैं बाद में मुझे दे दियो. हाँ गाइस, उसने मुझे पैसे दिए. हाँ ठीक है, ये सब बोल लेके. पैसे है ही नहीं देने के लिए, सॉरी गाइस, झूठ बोल रही है. तो तू बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स से मिलती हैं वहाँ पे, ठीक है, बट कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो बहुत एरोगेंट होते हैं, लाइक ठीक है, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है. मेरे साथ तो भाई हुआ है ये. आजकल तो जिनके फॉलोअर्स नहीं है वो भी एरोगेंट है ब्रो. वो that phase is long lost when you like meet people who have followers and you know they are busy with their stuff at the event. नहीं भाई, आजकल कम followers वाले भी like हमारा content अच्छा है, हम क्यों बात करें. That's how people are these days. हाँ, I have and I'm like I can't deal with such people. हाँ, I have noticed that. I have literally noticed that. मैंने तो ये भी notice किया, जो creators मुझे follow करते हैं, and people even brag about it. Like people, I have seen people posting stories like I'm very specific about who I let in my life, who I talk to. That's too much. Exactly, bro. Like that's so horrifying. I don't feel you can grow like that with such energy and aura into this universe. I don't think you can grow like that if you like keep guarding everything and everyone around you. Like it's not in your control. And there is this phrase like when everybody is famous, nobody is famous. And I don't know why ये लोग ऐसे एटीट्यूड में रहते हैं. मतलब मैंने ऐसे बहुत से क्रिएटर्स को भी देखा है जिनके बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, लाइक मिलियन में फॉलोअर्स हैं. वो बहुत डाउन टू अर्थ है ब्रो. दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ. और मैंने ऐसे क्रिएटर्स को देखा है जिनके मेरे से कम फॉलोअर्स हैं, एंड दे आर लाइक, oh my god, why I'm here, why I'm even talking to Tobo her. kids. I mean like no, they are not Sobo kids, bro. They are living in Andheri. Wannabe Sobo kids. I can't deal with them, Bro, they're living in Andheri with some 3-4 people, like in sharing. हमारा तो खुद का घर है, हम sharing में नहीं रह रहे हैं. But they're living with some 3-4 people and they are acting like, oh my god, I'm not gonna talk to her. Why so? Actually, that's rude. मतलब And posting stories and stuff about it like makes me feel, मुझे नेगेटिव वाइब आती है ऐसे लोगों से, फिर मैं उनसे नहीं बात करती हूँ. जिन्होंने ऑब्वियस कर दिया they don't want to interact with anyone and all. I'm like I'm also too precious to talk to anyone, bro. Then I can only talk to sweet people and nice people. If you're giving me that negative energy, I can't be around you. सीरियसली ब्रो, लाइक आई तो जेन्युइनली फील. और मैंने तो बहुत से ऐसे क्रिएटर्स को भी देखा है कि जिनका ग्रुप है, लाइक दे आर क्रिएटिंग कंटेंट कब से, मतलब टिकटॉक के टाइम से, यू नो, ऑफ कोर्स दे आर क्रिएटिंग कंटेंट तब से, टिकटॉक के टाइम से. एंड उनका एक ग्रुप है, तो वो ना सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनसे उन्हें दिखता है कि हाँ मुझे इससे कुछ बेनिफिट है. हाँ,
समझ रही है That's तो बात को obvious. कि भाई अगर हाँ मैं इससे बात करूँगा या करूँगी तो मेरे को इससे बेनिफिट मिलेगा, या फिर मैं इसके साथ कोई कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगी या पाऊँगी या फिर पाऊँगा, या फिर कुछ भी आगे चल के एक्चुअली मैं तो मेरा कोलैब कुछ होगा। बंद ही कर दिया इसलिए। आई एम हैप्पी दैट आई डोंट कोलैब विद एनीवन बिकॉज नो वन रीच्स आउट टू मी इन दैट वे एनीमोर। दैट्स अ गुड डिसीजन दैट आई टुक। सो कोई सोचता भी नहीं है कि जानवी मेरे साथ कोलैब करेगी, जानवी किसी के साथ कोलैब ही नहीं करती है। हाँ ब्रो, इवन आई तुम कैसे क्रैक कर लोगे? मतलब लास्ट ईयर तक मैं कर रही थी, देन आई स्टॉप्ड इट। मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत पसंद है, मतलब मुझे Same. अकेले रहना है। मेरा अकाउंट एक टाइम पे ग्रो होना भी बंद हो गया था, बट आई वाज लाइक नहीं, नहीं हो like this सकता is the bro। time my account needs me and I cannot be collaborating with someone and pushing it like अब लोगों को ना फिर हैबिचुअल हो जाते हैं कि ओ भाई जानवी ने इसके साथ डाला, अनिका ने Next इसके कौन साथ डाला, होगा? नेक्स्ट कौन होगा। अगर अब तुम फिर अपने अकेले का कंटेंट पोस्ट करोगे तो लोगों को लगेगा अरे यार ये तो अकेले ही डाल रही है, फिर वो कमेंट भी करने लगेंगे अरे इसके साथ पोस्ट करो, इसके साथ पोस्ट करो। हाँ। मेरे साथ हुआ है ब्रो स्प्लिट्स के टाइम में। I know मैंने जब किसी के साथ पोस्ट किया कंटेंट, ठीक है, एक तो पहली बात ये थी कि हमें कंटेंट नहीं पोस्ट करना बिकॉज वी वर नॉट इनटू कंटेंट वाला थिंग, course. ठीक है, हमें अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय करनी है, हमें कंटेंट नहीं पोस्ट करना, हाँ. ना ही हमें इस चीज़ से एक दूसरे का फायदा उठाना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, बट जब हमने 2-3 पोस्ट भी किए वीडियोस, उसके बाद लोगों का स्टार्ट हो गया कि प्लीज़ पोस्ट वीडियो विथ हिम, प्लीज़ पोस्ट वीडियो विथ हर। ब्रो व्हाई? actually I am Anika, she is Janvi, we have our own individual personality. Why you guys want us to post content with someone else? makes sense. Like long before I used to make content with a creator on TikTok and I used to get that time, so I know what you are trying to say. Exactly bro. Oh I remember. And people want to see the same content. I've grown over that. Like come on, wake up guys. I'm not same anymore. I am growing. तुम क्यों नहीं grow हो रहे हो यार? Okay, so from your following list, like of course तेरे पास मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो फॉलोइंग लिस्ट में से जिनको हटाना चाहते होंगे, बट फिर याद होता है कोई शिट नहीं हटा सकते, Shit नहीं हटा सकते. हटा ही नहीं सकते। बट ऐसे कुछ लोग हैं जो जिसको तू हटाना चाहती है, Of course है. जिसको तू चाहती है कि भाई नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। I think I already unfollowed that girl. Can't say the name, guys. Of course. यू ऑलरेडी अनफॉलोड? Yeah, I already unfollowed her. ओके। Because I used to see her a lot at the event. Every time I used to smile at her, she used to smile back. But if she looks at me and I don't smile, she also did not smile. तो मुझे वो vibe अच्छी नहीं लगी. मतलब I can't be welcoming every time. ऑफ कोर्स। And it's not even about followers. बेशक उसके followers कम है कि मेरे ज़्यादा. I don't brag about it. But मुझे ऐसा लगता है कि यार, come on, हम एक दूसरे को इतना देखते हैं. And I cannot be like, hi, what's up every time, right? Obviously, Sometimes you can obviously. also come. And when it clicked me that day, I was like, bro, that's fierce. Just passed by me, she did not say hi and all. I was like, गाइस खत्म। क्रिएटर फील्ड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है। बहुत टॉक्सिक है. Like बहुत toxic the है। less you interact with people, the better it is. You need to find your people in this Yeah. industry. It's very important. वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. हम सोचते हैं कि यार ये तो क्रिएटर हैं, इनकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वी आर सिटिंग हियर एज टू अस, हमारी लाइफ बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि हमें रोज़ पता नहीं कितने सारे जजमेंट पास होते हैं रैंडम पीपल से, एंड ऑल्सो हमें जजमेंट पास होते हैं हमारे फील्ड के क्रिएटर्स से। सो दैट इज़ वेरी टॉक्सिक टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम ही खुद में ऐसे हो जाते हैं, हम Insecure हो जाते हाँ मतलब हम खुद से ही पूछने लगते हैं कि एम आई नॉट वर्दी इनफ, लाइक व्हाट इज दिस। स्पेशली मेरे को ब्रांड डील्स के टाइम ऐसा बहुत फील होता है कि यार ये मुझे क्यों नहीं मिला. एम आई डूइंग लेस इन माई कॉन्टेंट. नॉट लाइक कि उनको क्यों मिला. आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर अदर्स, बट आई एम लाइक मैं ऐसा क्या बेटर कर सकती थी कि मेरे को भी वो एक कैंपेन मिल जाता. वो चीज़ बहुत फील होती है ना कभी कभी. एंड ऑल दिस एड्स अप टू इट, लाइक योर कॉमेंट सेक्शन समटाइम्स, पीपल अराउंड यू नो, ऐसा लगता है कि यार मैं ही प्रॉब्लम तो नहीं हूँ ना. ऐसे लगता है. टू बी ऑनेस्ट। So I have 3 questions for Anika, which she has to answer honestly. And you know what? Even I have Do you? 2 questions for you. No. And you have to answer. Okay, I'll ask you one, then you ask me one. Okay? Works. Let's go, guys. Guys, ये मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पर्सनल सीधा मुझे अटैक करने वाली है। No, it's not that bad, guys. I'm not that Ah, bad. everything is We're so not going. chill, Phil. I'm not going very deep into the world. Deep. Not that deep. Like it's not deep.
Not deep, actually. People would want to know this. So the first question is, tell me 2 pros and cons of Splitsvilla. Ouch! प्रोज एंड कॉन्स तो ऐसे कुछ है नहीं यार, बट अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला एंड लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, दो कुछ लोगों ने मुझे बहुत बहुत हेट भी किया, मेरा ट्रॉमेटाइज वर्ड का मजाक बना दिया गया, इसमें सच में ट्रॉमेटाइज थी यार बट ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक लाइफ का एक पार्ट था वो, तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा गीले शिकवे नहीं है मुझे, बट हाँ, तो मुझे बहुत प्यार मिला और लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है स्प्लिट्सविला ख़त्म होने के बाद लोगों ने भी बहुत मेरी रियल पर्सनालिटी जानी, तो उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो ये मैं कहूँगी कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी और अभी भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसके लिए मैं भी Okay, cons? कॉन्स आई लाइक ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मैंने स्प्लिट्सविला में बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा नहीं, लाइक बी अ ह्यूमन नेचर, और जब मुझे कोई बोलता था कि नहीं यार ये ऐसा इंसान है, ये ऐसी इंसान है, तो मैं नहीं सुनती थी, मैं कहती थी नहीं, मैं अपने दिमाग से चलूँगी, मुझे पता है मेरे साथ अच्छा है, मेरे साथ इतना सा अच्छी है, दिमाग है, उसको एक्सक्यूज पूरा करके भी कुछ नहीं होने वाला है, बट फिर भी भाई मुझे लिटरली ऐसा लगता था she tried, guys, it's okay. I literally gave my best. Like I used to think कि भाई People don't मेरे understand साथ it अच्छी है, these days, but she gave her best. best out of best. तो मुझे ऐसा लगता था यार कि मतलब मेरे को सब पे ट्रस्ट हो जाता था ब्रो, मुझसे कोई अच्छे से बात कर ले, भाई ओ हो तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो मेरे लिए, फिर बाद में हमारी लड़ाई का रीजन भी ऐसे ही कुछ था. ओ या आई रिमेम्बर इसी किसी प्राणी में से था. टू डीप. ओके, इसी में से किसी कंटेस्टेंट हाँ. में से था. ठीक Okay, है. तो मुझे Second कौन? मुझे मतलब यही, मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करती थी जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो अब मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता गाइज, बी हूएवर, मैं सिर्फ अपने, मैं जानवी पे भी ट्रस्ट नहीं करती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग, मतलब मैं उस वे में बोल रही हूँ कि चप्पल दो. एक ब्लाइंडली होता है ना कि बिल्कुल भाई जो हाँ. ये जैसा बोल रही है तो वैसा तेरे ही. अंदर वो फियर आ गया है. हाँ. कि अब तू शेयर करने से पहले सोचेगी. एग्जैक्टली. I get it. तो अब मेरे को नहीं है किसी पे ट्रस्ट, मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा और भाई पे ट्रस्ट करती हूँ, बाकी मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, नॉट बिकॉज, ऑफेंड मत होना, बट नॉट बिकॉज कि मैंने चीज़ें वो की हैं, इट बिकॉज कि भाई अब मेरा नेचर हो चुका है ये, कि अब मैं सोचूंगी. I guess same, honestly. मेरे को भी ऐसे हुआ, like let's not go back in the story, but I'll ask you, हाँ, brother, I'll ask I you. realized it after that point of time कि हाँ, मतलब you share as much as you're comfortable. मतलब 100% transparent होना and share कर, over share नहीं करना चाहिए. Oversharing. That was the word I was looking for. कि over share भी मत करो कि तुम कितना भी सोचो कि हमारे फ्रेंड्स हमें जज नहीं करते, कुछ नहीं करते, बट तुम एक ऐसी गलती करोगे, बट हमें पता नहीं होता कि सामने वाला किस एक्सटेंट तक जा सकता है. मुझे पता है तू मुझे ट्रस्ट कर सकती है, बट तुझे नहीं पता है तू मुझे कितना ट्रस्ट कर सकती है. Exactly. वैसे होता है. और प्रोज एक ये भी हुआ कि मुझे बहुत सारे लोगों का ह्यूमन नेचर समझ में आया. मतलब मैं पहले सोचती थी सब अच्छे हैं ना, हाँ, बट अब मुझे समझ में आया. इंटेंशंस. हाँ, कि एंड लोग शो क्या में होते तुझे हैं. लग रहा होगा कि यार ये अच्छी है, ये अच्छी अच्छी है, एंड आने के बाद व्हेन यू लुक बैक यू रियलाइज दे वर प्लानिंग बिहाइंड योर बैक. एग्जैक्टली, नॉट इवन प्लानिंग बिहाइंड योर बैक, इट्स लाइक कि ब्रो जैसा मैं सोचती थी वैसा वैसा था नहीं, उसकी टोटली ऑपोजिट चीज़ें थी. तो अब मुझे ह्यूमन नेचर भी, मतलब अब मेरे को समझ में आ गया, मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ये इंसान को ये चीज़ चाहिए एंड दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू, तो वो चीज़ है. और हाँ बस यही है, इतना तो कुछ है नहीं, बिलीव तो है ही नहीं मुझे. और गाइस बहुत ज़्यादा बोल दूँगी, मैं ये कहूँगी कि शो में जो भी चीज़ें होती हैं ना उसको शो तक ही रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. अगर आपको किसी को हेट भी देना है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा वो भी प्यार भी देना है, जो भी चीज़ें हैं उसको शो तक ही रखो. बट वो शो के लिए पर्पसली किया जाता हाँ. है. एक्चुअल में लोग ऐसे नहीं होते हैं. एक्चुअल में सब अच्छे होते हैं बट हमें दिखते नहीं हैं, दैट्स द ओनली थिंग. तो शो की चीज़ों को शो तक ही रखना चाहिए, और मैंने तो बहुत ज़्यादा झेल लिया है, तो मैं इसलिए कहूँगी कि प्लीज़ हाँ, वो खींचो मत. खींचो मत. अगर कंटेस्टेंट बाहर आ चुके हैं, दे आर ओवर इट, आई गेट इट, तुम लोग लेट देख रहे हो, बट वो ऑलरेडी 2-3 महीने पहले शूट हो गया होता है.
तो उसको अपनी लाइफ में तुम लोग भी एज अ ऑडियंस इतना अफेक्ट मत आने दो कि तुम जाके कमेंट करो, हेट करो, स्पेशली हेट मत करो ना, कि लाइक यू नीड टू रियलाइज कि उनकी लाइफ में जो हो चुका है इट्स देयर पास्ट, I तुम लोग know. प्रेजेंट में आके उस पे वापस ला रहे हो विच दे हैव लाइक टेकन सम टाइम टू गेट ओवर इट, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए. And to be very honest, like I genuinely ठीक है, I genuinely believe that you guys are supporting someone and you have your favorites, but I think कि अगर आपके favorites है तो that doesn't mean कि आप किसी और को जाके बहुत ज़्यादा बुरा बोल दोगे. और मैं एंड में ये बोलूँगी कि हाँ ठीक है, जो भी था अच्छा ही था, बस ज़्यादा पर्सनल नहीं लेनी चाहिए चीज़ों को गाइज. So now I have a question for you. गाइज एक्चुअली आई एम वेरी स्केयर्ड बिकॉज इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा सोशल है और मेरी नहीं है, तो मुझे डर लग रहा है कि क्या पूछने वाली है. नहीं, ये नॉर्मली है, नॉर्मली है, ये बहुत Okay. नॉर्मल है, तो डर मत. ऑफ कोर्स बहुत नॉर्मल है ये. गुड. हाँ, तो जैसे दिस जनरेशन is known for situationship, love bombing and all of that, you know, Gen Z words कि भाई मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मेरे को फीलिंग्स ख़त्म हो गई है अब. ठीक है, पहले तो यू से कि भाई आई लव यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, यू आर द ओनली पर्सन फॉर मी, बट आफ्टर 4 others. बट आफ्टर 2-3 months दे आर लाइक मेरे को फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, मेरे को फीलिंग्स नहीं है अब, मैं आई फॉल आउट ऑफ फीलिंग्स, ये एक नया फ्रेज है. तो सिचुएशनशिप है, ये सब सारी चीज़ें हैं. व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट? लाइक not because I'm asking this question, I know you have never been into all of this shit, and I was gonna tell you, like, you know I'm not into all this, but what is my take on it? You wanna know that, right? Yeah. Ki what I think about it. I don't think it's the right thing to do. That's why I'm not into all this. I'm like forever I'm a bahu. I'm a bahu material. I'm not even wife material at this point. I'm a bahu material, bro. तो मुझे मम्मी के पास लेके जाओ. But हाँ, for people who do it, who find it interesting, I think it works out for them because it depends. Like a lot of people have needs, some have sexual needs, some have financial needs, and अगर उनसे नहीं अकेले से पूरी हो रही है, they need someone else, go for it. अच्छा, I am तो out of I it. have a question. मतलब लोग सिचुएशनशिप और कैजुअल हुकअप्स में भी इसलिए आते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल नीड्स होती है. मतलब तुम्हें पैसे चाहिए इसलिए तुम पैसे वाले लड़के को पकड़ रहे हो या लड़की को पकड़ रहे हो? Actually होता है. So like there are these things, you know, like sugar this and that. That's वो तो what it- बूढ़े लोग होते हैं भाई. Like they give you money to whatever, but yeah, I feel if you are comfortable, go for it. मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मैं सही या गलत बोलूँगी बिकॉज वो उनकी लाइफ है. आई फील कि कोई मजबूरी होगी यार, ऑनेस्टली, बिकॉज मेरी मजबूरी नहीं है, मैं तो जी सकती हूँ अकेले इंडिपेंडेंट रह के. इंडिपेंडेंट विमेन. हाँ, मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क पोटेंशियल इन मी. आई नो आई कैन डू इट. इफ दे फील दे कैन डू इट और दे हैव फेल्ड इन लाइफ और दे फील इट्स ईजियर टू गेट मनी दैट वे, देन good for them. This is the L generation, bro. I know we belong to this generation, but I genuinely feel that this But generation I feel 90% of this generation into all this, and a lot of, not to sound wrong, but a lot of actors text me, you know, cricketers text me, hi at 2 a.m, what's up, you want to catch up, like what is all this about? Like I get it, तुम successful हो गए हो, but that does not mean you can just call any influencer or creator at night and you be like, हाँ आज मैं इसके साथ रहने वाला हूँ रात को, I'll spend the night with her. That's like, मतलब उन्होंने थोड़ा सक्सेस क्या पा लिया, उनको लगता है उन्होंने दुनिया जीत ली है. Everyone is ready for them. Cricketers and celebrities who are into relationship, they texted you. Actually, even in relationship, even if who are not in relationship, they text me and I don't even reply. Like honestly, I've there. stopped replying. Like उनको लगता है कि, and you know, Instagram का feature, hidden chat, they'll turn on that mode. disappearing mode. They'll turn on the disappearing mode and text you at night. I'm like, bro, Oh, I yeah. didn't even bother this much. मैं ऐसे भी reply नहीं करने वाली थी. No guys, But this happened I with do me one also. thing. I take screenshots of it because वो गायब हो जाता है ना. मैं तो bro. Of दूसरे course, phone I से need screenshot proof. लेती हूँ. Of course, I need proof, भाई. Because in this world, it's not easy to live. कल को कुछ हो गया, you need to have your backup. Exactly. भाई मैं नहीं रह सकती कि what if he goes and says कि इसने मुझे text किया था. मैं तो भाई तेरी बंदी को जाके बता दूंगी, girl, look at this, your guy, leave him, get a better one. Girls code.
लाइक बिन देयर डन दैट. लाइक मुझे भी वैनिश मोड Vanish mode, हाँ. मुझे भी वैनिश मोड में टेक्स्ट करते हैं एंड दे आस्क मी अबाउट लॉट ऑफ थिंग दैट आई यू सिंगल, लेट्स Such people कैच need to अप. stop it. Bro, actually. and that's so horrifying. Like it's not about कि भाई तुम मुझे text कर रहे हो and you're asking me. There is this way of talking, like, And the message is after midnight. oh yeah. Like 12-2 बजे के बाद ही उनका टेक्स्ट आएगा तुमको. And you know, I was talking to this actor, I won't say the name. He was like, come meet me. मैंने बोला no, I can't go out this late. He's like, it's okay, come now. I'm like, what? I told you no, I can't go out at night. I don't meet people at night. And still he's like, it's okay, come now. Like, what? Like, मतलब at this point they have started ordering around. कि ये भी नहीं कि like, would you like to meet? No, let's meet. Let's catch up. It's okay, come. मतलब तुम decide कर लो मेरी ज़िंदगी, मैं तो हुई नहीं अपनी ज़िंदगी में. And it's not about actor and cricketer only. It's about actress and all of that also. Like, I have seen women also texting men at midnight. I have seen it. Nice. Literally मैंने मेरे friends के उसमें देखा है कि वो लोग text करते हैं and they ask for, मतलब parties में भी मैंने देखा है कि वो जिस तरीके से, I don't want to even say these things, but वो जिस तरीके से I get it, close what आते you हैं, mean. you know, and the There's guy pure is not intention. even interested, bro. Actually. I have seen it. This guy is not even interested, and still she's like, "Oh God, let's go to my place." No. What? Even I have interacted such guys. I was at a birthday party once and there was this kid of a very known actor and he was behind me all the time. Come meet me, let's catch up, this and that, and I was like, भाई why don't you understand it? मतलब मैं अपने अंदर सोच रही थी इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं पीछे छुड़ा रही हूँ अपना. मतलब मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर आ रहा है. I was going inside, he was coming inside. I was like, then I just went home. I was like, there's no other way. I'm like, the best. Okay, I cannot say it, but I have my best lifesaver sentence to say कि मुझे घर जाना है. And I cannot say the reason because फिर सबको पता चल जाएगा. Same. Even in fact, I think that this generation is so involved into, you know, instant pleasure. लाइक अगर आज इसके साथ है, ठीक है, आज इसके साथ हो गया, मतलब उन्हें चाहिए कि वो जो हनीमून पीरियड है ना, वो हनीमून खत्म ही ना पीरियड हो. चलता ही रहे. वो रिलेशनशिप में नहीं टिक पाएंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम हनीमून पे पीरियड है तो वो जो पीरियड होता है ना वो बहुत ही अच्छा सा होता है कि भाई हैप्पी लवी डबी वाला पीरियड, जैसे कमिटमेंट फेज आता है वो भग लेते हैं. हाँ, क्योंकि थोड़े टाइम बाद ये होता है ना कि नहीं हो पाता है भाई, कि बात ही नहीं हो रही है, यू नो, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, बट फिर भी हमें अगर किसी से प्यार है तो वो हमें कमिट करके रखना पड़ता है. क्योंकि भाई आज हम 25-26 साल के हैं, ठीक है, जब हम 40 साल के हो जाएंगे, ठीक है, तुम्हें तब भी कोई ना कोई मिल जाएगी लड़की अगर तुम पैसे दोगे तो. बट व्हाट अबाउट योर सपोर्ट? कौन तुम्हें सपोर्ट करेगा? वो लड़की या फिर वो लड़का जो होएगा वो तुम्हारे पैसों के पीछे ही भागेगा 40 साल में. एक्चुअली तुम्हारे पास ब्यूटी तो रहेगी नहीं, ना ही तुम अच्छे दिखोगे, ना ही तुम इतना अच्छे से किसी के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, लाइक आई एम टॉकिंग इन अ फिजिकल वे. तो फिर तुम्हारे साथ कौन रहेगा ब्रो? जब तुम्हें उस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत होगी, इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, कौन रहेगा? नहीं रहेगा. फिर तुम जाना दैट योर सोलमेट. हाँ. फ्रेंड्स ही होंगे तब फिर तुम्हारे, तभी भी. मुझे नहीं लगता तब भी फ्रेंड्स भी होंगे, बिकॉज लोगों ने इतना ज़्यादा वो कर दिया है ना, लोगों ने इतना ज़्यादा उस टर्म पे स्टिक कर दिया है कि भाई आज ये, कल ये, परसों ये, तरसों ये, मुझे पीस चाहिए, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ कि मैं इसको हर एक चीज़ बताऊँ. बट दैट्स नॉट द थिंग. यू हैव टू वर्क ऑन योर रिलेशनशिप. हमें नहीं चाहिए सिचुएशनशिप, हमें नहीं चाहिए लव बॉम्बिंग हमारे चीज़ों में. हम बहू हम बिल्कुल वन वुमेन मैन, क्या होता है वो, वन मैन वुमेन. गाइस मुझे बोलना भी नहीं आता है, बट एक ही लड़का चाहिए. बहू मटेरियल. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो एज एवरीवन नोज कि योर relationship was very much social and all. What I want to know is, what have you learned from that public relationship? What I have learned? कभी भी पब्लिक रिलेशन में मत रहो गाइस. Apart from that, हमेशा प्राइवेट रिलेशन में रहो. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो और आपके रिलेशनशिप के बारे में सबको पता है,
तो आई फील आपको 10 जजमेंट पास होंगे। मैं अगर किसी लड़के के साथ जा रही हूँ या फिर मेरा पार्टनर किसी लड़के के साथ जा रहा है तो लोग बिल्कुल ऐसे करने लगेंगे कि भाई ये क्या है, कर दिया, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों है, बल्कि वो नॉर्मल लाइफ में बहुत कैजुअल होता है। रियलिटी शो ऑडियंस बहुत ज्यादा वो होती है स्टबर्न, कि दे डोंट वांट टू सी यू विद समवन एल्स। स्टबर्न भी नहीं ब्रो, दे आर वेरी यू नो, एक्चुअली मैं बोलूँ तो दे आर वेरी कनेक्टेड टू अस ना, तो वो नहीं देख पाती हैं, ठीक है। तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता भाई, क्योंकि हमारी भी पर्सनल लाइफ होती है, हमारी भी एक इंडिविजुअलिटी होती है कि हम अगर किसी के साथ रहें तो हम किसी के साथ हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब मेरे भी मम्मी पापा एक हैं इतने टाइम से, दे आर मैरिड नाउ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी मम्मी के दोस्त नहीं है या फिर मेरे पापा के दोस्त नहीं है, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये भी एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ मैंने सीखी है कि मुझे नहीं चाहिए लोगों के जजमेंट एंड नजर। नज़र तो है, नज़र तो बहुत है भाई, नज़र तो बहुत ही चीज़ है। मुझे नहीं चाहिए लोगों के जजमेंट, मुझे नहीं चाहिए कि लोग जजमेंट पास करें कि आप ऐसा करो, ये करो, वो करो। आई लव टू बी इन अ प्राइवेट रिलेशनशिप। मैं अगर आगे चल के कोई रिलेशनशिप में होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी, मैं सीधा गाइज शादी की फ़ोटो डालूंगी। मेरा भाई वही प्लान है अभी। मैं सीधा शादी की फ़ोटो डालूंगी, वरमाला की फ़ोटो डालूंगी, राम राम जय नहीं, राम मैं जय वो राम। एंगेजमेंट में डालूंगी जब मेरा बंदा मुझे प्रपोज करेगा। सरप्राइज कब करेगा पता नहीं। मैं तो अरेंज मैरिज ही करूंगी, वैसे मैं बोल रही सही हूँ। में? क्यों भाई मुझे नहीं है, मुझे रिलेशनशिप पे भरोसा ही नहीं है, मतलब इट्स नॉट अबाउट दैट, मुझे इस जनरेशन पे भरोसा नहीं है दिल इसलिए। तोड़ दिया तूने मेरा। तू मेरे को लगा तेरा बंदा होगा, मस्त हम चिल करेंगे, वेकेशंस पे जाएंगे मैं- यार, बस 2 कपल। हाँ तो मैं अपने हस्बैंड को लेकर आऊंगी तो हम सब चिल करेंगे, ठीक है। नहीं यार, चल ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रियल लाइफ में बिल्कुल भी वैसे नहीं होते। तो डू यू थिंक दैट यू आर showing that kind of lifestyle which doesn't even exist in real life? Like I have seen lot of creators showing कि guys the way of talking and जो जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनफैक्ट कभी कभी हम भी करते हैं, हाँ, है ना। हाँ। तो हम बेसिकली वी आर प्रमोटिंग समथिंग जो हम है ही नहीं, तो वी आर फेक। तो डू यू थिंक दैट इज राइट? I don't think it's fake, but you need to, when you go on a stage, you cannot be like, hi guys, मेरा नाम अरिका है, right? So you need to show a better personality, better version of yourself to people, and that's what we do on social media also, right? No, I'm not You saying can't that. be real you, I feel. No, I'm not saying that. Like you're showing your unrealistic side, which you are not. At this point I have accepted कि वो ऐसे ही हैं, वो ऐसे ही हैं। No, see, genuinely I think कि सोशल मीडिया पे वी आर इन्फ्लुएंसर्स, तो हमें वो चीज़ दिखानी चाहिए जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो। हाँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोग वो चीज़ दिखाते हैं वो रियल लाइफ में वैसे नहीं होते हैं, तो दे आर शोइंग, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा यू नो ज्ञान मिल रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दे आर गिविंग दैट थिंग कि जहाँ पे उन्हें अपनी एक पॉइंट पे वो अपने ही ऑडियंस को ग्रो करवा रहे हैं, हाँ। मेंटली और एजुकेट कर रहे हैं वो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसी चीज़ें दिखाते हैं और वो रियल लाइफ में नहीं होते हैं, मतलब दे आर शोइंग द फेक साइड। सपोज जस्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज सोशल मीडिया पे तुमने डाला हुआ है यू आर वेयरिंग गुची, प्राडा एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, बट रियल लाइफ में तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है। That is also not right, I guess. That what I'm asking. But how will they show that they are wearing it if they don't have it? किसी और का? Oh, now I get it. I think they just want to achieve the lifestyle that someone else has, है ना? That's that what I'm asking. But मैं बहुत sorted हो चुकी हूँ. I don't know why. I just feel I'm like too good. I feel it's okay यार, जब तक उनको खुशी मिल रही है जो कर रहे हैं मुझे करने दो. मेरा ये पर्सपेक्टिव है अभी. On anything, I just feel कि see it's still better than hating on someone, right? No, my point of view is कि what I am against it is only hate and negative people, but as long as people find happiness is in being fake, showing fake that they have a lot of money, अगर उनसे उस चीज़ को खुशी मिल रही है तो ठीक है, but in real life when I meet them and see them, मेरे को तो यही लगता है भाई उनकी मजबूरी होगी कोई एक बहुत बड़ी, क्योंकि ऐसे तो अगर ऐसे देखने जाएँ तो बहुत बहुत सारे क्रिएटर्स ये चीज़ एक्चुअली कर रहे हैं आजकल, लाइक इवन दे रेंट आउट थिंग्स and you know wear it and show it and all that.
तो इवन इफ सम प्रोडक्ट्स आर इन बार्टर, दे शो इट कि उनको पेड में मिले हुए हैं, सो इट्स ओके अगर उनको खुशी मिल रही है, मेरे को लग रहा है कि, बट एट द एंड इट डज नॉट रियली मैटर दैट मच इन दिस वर्ल्ड. But they are not influencer na. Influencer means you have, if you are an influencer, if you are a good influencer, it means that you are influencing people, but they are not. But I feel they might be influencing people to their audience to work and grow as much ताकि audience भी उतना afford कर पाए. But What do you think? But ये बहुत क्लैश है हमारा माइंडसेट इस वे में, बट मेरे को लगता है कि उनके ऑडियंस उनको देख के इंस्पायर हो रहे होंगे, यार इसने ये पहना है, मेरे को भी पहनना है, मेरे को इतना काम करना है, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ ऑडियंस आई एम. कि अगर मैं किसी को देखती हूँ उनके पास ये है वो है, बेशक उनके पेरेंट्स की मनी हो वट एवर, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे इतना करना है कि मैं ये ले पाऊँ. दैट्स हाउ आई फील. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गाइज अलग है थोड़ा. गेट रेडी विथ मी भी अगर मैं बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कहीं जा नहीं रही हूँ तो मैं क्यों बनाऊँ गेट रेडी विथ मी. इसलिए मैं शायद से मैं कंटेंट भी बहुत कम पोस्ट करती हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि फेक नहीं होना चाहिए. तेरा वो ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन है कि जो आपके है आप वही दिखाओ. दैट मेक सेंस. माई क्वेश्चन, ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है. मेरे 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली लास्ट, बट आई एम कन्फ्यूज कि मैं कौन सा चूज़ करूँ, बट आई विल चूज दिस वन. टेल मी वन थिंग दैट नो वन नोज अबाउट यू. नो वन नोज अबाउट मी. यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रियलिटी शो कर लिया है तो अब तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है. कुछ तो होगा. मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे को बात बात पे रोना भी आ जाता है. ये पता है मुझे. हाँ, तो क्या है और क्या है. हाँ, अगर मुझे कोई नहीं अच्छा लगता है ना, लाइक एक पीरियड ऑफ टाइम एक आता है कि जब मुझे लोग अच्छे लगते हैं और फिर जब मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ तो फिर वो मुझे लगने लगती है कि नो, दे आर नॉट गुड फॉर माई मेंटल हेल्थ एंड दे आर नॉट गुड फॉर मी. तो मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगती हूँ. गुड. तो अगर हाँ, तो अगर किसी को लग रहा है ऐसा कि मैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही हूँ, मीन्स समझ जाओ गाइस, समझ जाओ. फिर वो लोग तो खुद ही हमें अनफॉलो कर देते हैं. फिर हम उनको ब्लॉक कर देते हैं. ओह शिट, आई नो दिस. ओह फक, ओह ब्रो, मेरे को नाम लेना हो गया. नहीं, इट्स ओके. ब्रो लिटरली रहने देते हैं, उसको बहुत हेट मिलेगा. एक तो गुस्सा मुझे सबसे ज़्यादा आता है कि अगर आप मुझे अनफॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड, करो अनफॉलो, मुझे रिमूव भी करो. ये क्या बात हुई कि आप पॉइंट कि तुम अपने फॉलोइंग में से हटा रहे हो, बट लाइक रिमूव भी कर दो ना. अनफॉलो, और मैं अगर तुम मुझे अनफॉलो कर रहे हो तो तुम फिर ब्लॉक होगे. सो ऐसे तो बीइंग एन इन्फ्लुएंसर बहुत सारे ब्रांड को प्रमोट करा हुआ है हमने. इन्फ्लुएंस किया हुआ है लोगों को कि गाइस जाके ये प्रोडक्ट लो, ये प्रोडक्ट लो. बट क्या सच में वो प्रोडक्ट तू यूज़ करती है, या फिर कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको तू प्रमोट करती है बहुत ही अच्छे से बट यू डोंट लाइक इट. आई थिंक मैंने बहुत पहले ऐसे ब्रांड के साथ काम किया था, नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट बट बिकॉज मुझे विटामिन सी चीज़ें सूट नहीं होती हैं. बट यू नो मुझे वो स्पेस अपने लिए ढूंढनी पड़ी वेयर आई कैन नॉट बी लाइक भाई मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, नहीं मैं नहीं प्रमोट करूँगी क्योंकि मैं नहीं यूज़ करती. आई कैन नॉट डू दैट, आई कैन नॉट डिनाई अ ब्रांड, बट आई डू प्रमोट अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आई डोंट यूज़ एंड आई गेस ऑडियंस नोज इट. बट इट्स नॉट बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट promote the product as we use it, but we promote it in the way कि it's new, something new which might help you. Because अगर मेरी ड्राई स्किन है, इम्पॉर्टेंट नहीं है ना पूरी ऑडियंस की ड्राई स्किन है. सो इफ़ यू प्रमोटिंग अ ड्राई स्किन प्रोडक्ट, नेक्स्ट टाइम आई प्रमोट कॉम्बिनेशन स्किन का प्रोडक्ट, सो वो ऑडियंस कवर हो जाती है आई फील. तो डाइवर्सिफाई ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट्स प्रमोट करना इज़ अ गुड थिंग. बट इफ़ देयर्स फ्यू प्रोडक्ट्स विच आई डोंट यूज़ एट ऑल एंड आई डोंट प्रमोट एट ऑल, तो वो चीज़ मैं रखती हूँ कि कुछ बाउंड्रीज हैं मेरे. जैसे कि बेटिंग ऐप, जैसे लोग उसे ब्रांड बोलते हैं बट बेटिंग ऐप ब्रांड नहीं है गाइस. लाइक आई डोंट प्रमोट बेटिंग ऐप्स और बेटिंग वेबसाइट, इवन यू डोंट. तो वो चीज़ बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो एक प्रमोट करने वाली चीज़ है. लाइक वर्ल्ड ऑलरेडी नोज अबाउट इट एंड उस चीज़ के प्रमोशंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होते हैं. क्रिकेट के बीच प्रमोशन आते हैं, इधर उधर काफ़ी प्रमोशन उसके होते रहते हैं. आई थिंक कि गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करना चाहिए. मुझे नहीं पता बट मैं नहीं करना चाहूँगी. मतलब मैं तो ये सोचती हूँ जो मेरी ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी हैं उसमें, तो अगर मैं गैम्बलिंग प्रमोट करूँगी तो ये उनके ऊपर गलत असर पड़ेगा. तो इसलिए इस वजह से भी आई डोंट प्रमोट. हाँ, मुझे भी ये लगता है कि मेरी ऑडियंस को ये ना हो जाए कि ये मैं क्या प्रमोट कर रही हूँ. ऑडियंस भी ठीक है बट इवन ब्रांड्स लुक एट अवर कंटेंट, तो ब्रांड भी सोचेंगे अरे ये क्या प्रमोट कर रही है. तो ये बहुत बड़ा क्लैश हो जाता है. एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स डोंट नो दिस दैट इफ यू आर प्रमोटिंग बेटिंग एप्स यू वोंट गेट मच ब्रांड्स. Brands won't like to work with you, so you need to
find where you want to go. You want to go into betting or you want to go into brand promotion. लग्जरी ब्रांड प्रमोशन Like of course betting pays a lot, but like अगर मुझे खुद की वैल्यू बनानी है, that's why I don't work with betting sites and all. हाँ, और बेटिंग ऐप ज़्यादा दिन तक का चलेगा भी नहीं गाइस. गैम्बलिंग प्रमोट करना अच्छी चीज़ नहीं है. दैट व्हाट आई वांट टू से. बट ओवरऑल आई जेन्युइनली थिंक कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है गाइस. It's not done yet. Also guys, go and make sure that you check out our Instagram page. वहाँ पे भी हमें follow कर लो for like interesting reels and content and all जो हम दोनों साथ में बनाने वाले हैं. So like whatever collaboration that me and Anika are gonna do are on the Ladies Lounge Instagram account, and follow Ladies Lounge YouTube page as well. Subscribe, comment अगर आपके कुछ reviews हैं. Yeah. Whatever you want to know, if you have questions about content creation or Splitsvilla or anything in fashion or lifestyle, travel, we would like to answer We are it. here So to just help you. comment and we are definitely going to reply the comments, right? Of course. And also guys, this is not it. I'm repeating this once again. This is not it. Because जो second part होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. excited. वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का आंसर मिलने वाला है. Be it a relationship, be it a friendship. अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे under This the sheet. was very surface level Yeah. conversation for first episode. Yeah, under the sheet. So 10K सब्सक्राइबर्स कर दो, वीडियो तुरंत आ जाएगी. Let's go. Bye bye.